हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि। दोस्तों, फाइनली जेएसएससी ने झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम लेने के लिए पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो चुका है। कल नाइट को एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का एग्जाम कब तक हो सकता है। दूसरा चीज, अधिकतर स्टूडेंट्स का दिमाग पे ये क्वेश्चन है कि क्या 1 to 5 एंड 6 to 8 का एग्जाम एक साथ में होगा या पहले 1 to 5 का हो जाएगा, उसके बाद आपका 6 to 8 का होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट में आप फिनिशिंग कैसे करोगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल मिला के एक नॉलेजेबल सेशन रहने वाला है। रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखो, चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। अभी आप जो चीज देख पा रहे हो ये आपका उसका होम स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस में क्लिक करने के बाद अदर नोटिस में क्लिक कीजिएगा। सबसे पहला वाला जो नोटिस कल नाइट को आया हुआ है, सोचिए कि कितना एक्टिवेट है ये लोग। इन जनरली इवनिंग में ही कोई भी नोटिस आता है, इन जनरली जो हम लोग देखे हुए हैं। रेयर टू रेयर केस होता है जिसमें नाइट में भी इसका नोटिस आ रहा है। ठीक है, इस नोटिस में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये वाला आपका नोटिस ओपन होगा, जो कि है आपका 22 तारीख। आज है आपका 23 तारीख। ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए आपका एक जानकारी का चीज मैं बता दूं कि हम लोगों का चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है सहायक आचार्य का, जहां पे रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलते हैं और आपके जैसा काफी बच्चे उस क्लास को अटेंड करते हैं। काफी जानकारी का यहाँ पे जितना भी प्रीवियस ईयर का रिलेटेड तो सहायक आचार्य लेवल का जो एग्जाम हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टोटल 65 वीडियोज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हम लोग सेशन को आप लोगों के लिए देते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, ये आपका पेपर 6 to 8 का क्लासेस है जो मूल अधिकार के बारे में है। ये फिर आपका 6 to 8 का क्लासेस है। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटिन्यूअसली क्लासेस है, यानी कि पेपर 3 एंड पेपर 4 दोनों का यहाँ पे से वीडियोस डाला हुआ है। 65 वीडियोस डाला हुआ है। इन वीडियोस को जाके आप जरूर देखना, चेकआउट करना। एक मैराथन क्लास भी डाला हुआ है 3.5 घंटा का, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब इस बेसिकली ये है क्या चीज। देखो क्या क्या बोल रहा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की परीक्षा विवरणिका के कंडिका 13, कंडिका 13 कौन सा है, जिसमें जो स्टार्टिंग से डे 1 से जो 135 पेज का जो आपका ब्राउजर है, जो नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली कि कोई बच्चा अगर 2 फॉर्म फिल करेगा, उसका लेटेस्ट वाला यानी कि जो लास्ट में जो फॉर्म फिल किया हुआ है उसी को वैध माना जाएगा और पिछला वाला उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली कंडिका 13 के अकॉर्डिंगली यह बोला गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा और पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। और इस संबंधित रद्द का आवेदन का जो परीक्षा शुल्क है वो भी आपको नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रिफंड नहीं होगा। और ये चीज जो डे 1 से जेएसएससी नोटिफाई कर चुका है। अभी आप सोच रहे हो कि नया क्या चीज है इसमें, आगे मैं बताऊंगा नया क्या है। देखो अब दूसरा क्या क्या बोल रहा है कि उक्त आलोक में परीक्षा संबंधित एक आवश्यक सूचना जारी किया हुआ था, जो कि संख्या नंबर 28 है। ठीक है, ये हर एक इसका ना, जैसे देखो ये आवश्यक सूचना कितना है ना, 34। सोचो एक एग्जाम पे 34 टाइम नोटिफिकेशन आ चुका है डिफरेंट वे में। सोचो कि कितना क्रिटिकल होता है झारखंड में एक एग्जाम को सक्सेस कराने में, कितना चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, देखो दूसरा चीज क्या हम कहां दिखा रहे थे, हाँ ये जो संख्या नंबर 28 था ना, ये कब आया हुआ था ना, 20/4 को आया हुआ था। इसके माध्यम से यही बोला गया था कि एक से अधिक आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी को अद्यतन पहला मतलब लेटेस्ट वाला एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी को रद्द कर दिया जाएगा, यही बोला हुआ है। लेकिन अब क्या है ना कि एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें एक लिस्ट जारी हुआ था रिजेक्शन लिस्ट में ही, कि जो जो दो दो फॉर्म को अप्लाई किए थे और उनका लेटेस्ट वाला को एक्सेप्ट किया गया है, पिछला को रद्द कर दिया गया है, वहां पे जेएसएससी गलती से ये जो 4 है ना, इनको भी उस लिस्ट के अंदर पे डाल दिया गया था, जो कि गलती से बोल रहा है। ठीक है, उक्त क्या बोल रहा है कि उक्त रद्द सूचित में लिपिकाओं भूलवशतः निम्नलिखित आवेदनों को सम्मिलित किया गया था। इनको सम्मिलित किया गया था, रद्द वाला जो लिस्ट है। ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है कि फिर से इसको मतलब रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पुनर्बहाल किया जा रहा है। जिनका जिनका ये लिस्ट है ना, मतलब नंबर है, इसको आप लोग देख लेना। कुल मिला के जेएसएससी अपना एंड से 100% एक्टिवेट हो चुका है। आप लोगों का एग्जाम जो है वो कमिंग मंथ में एग्जाम होने का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा हाई है। अब ये बोलो कि इसका मतलब नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो मतलब जिंदगी भर मतलब क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी टीचर ट्रेनिंग वटेवर जो भी आप किए हुए हो, ये है आपका लास्ट परीक्षा
जिस परीक्षा के चलते आपने बचपन से लेकर अभी तक तैयारी किए हो, अभी तक पढ़ाई किए हो, ठीक है। इस परीक्षा में, इस महायुद्ध में जाने से पहले मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने आप को जांच लो कि कितना आप जानते हो। अगर अभी आप बोलो कि कहां से हम जान सकते हैं, इसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहता है जो कि सीबीटी मोड में रहता है। वो सीबीटी मोड में टेस्ट सीरीज आप अपना फोन से भी दे सकते हो। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है कि जैसे जेएसएससी ने जो एग्जाम, जिस पैटर्न पे एग्जाम लेता है, उसी पैटर्न पे आप हम लोगों का कोचिंग के द्वारा आप अपने आप को चेक कर सकते हो। आपके जैसा मोर देन 500 600 बच्चे यहां पे टेस्ट देते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो टेस्ट सीरीज जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हम लोगों के पास में, उनका क्या राय है। काफी लो कोचिंग, मतलब बहुत कम संख्या का कोचिंग संस्थानें हो, मतलब हैं मार्केट पे, जो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं कि जो प्रोडक्ट वे दे रहे हैं बच्चे को, उसका फीडबैक भी दिखाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि रवि प्रधान ही नवाब है और यही दिखाता, नहीं, काफी कोचिंग है जो दिखाते हैं, लेकिन उनका जो संख्या है ना बहुत लो है। इस चीज को ध्यान पे रखना आप। देखो, मैंने 2 दिन पहले एक फीडबैक लिया था अपने बच्चे लोगों से। फीडबैक क्या था कि फीडबैक ऑफ टेस्ट सीरीज जेटेड मेंस, क्या आपको लगता है कि मेरा टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद है। मैं बच्चे को जो बच्चे को हम लोग देते हैं टेस्ट सीरीज, उसका पब्लिकली हम लोग दिखाते हैं कि मेरा बच्चा कितना खुश है और कितना नाखुश है। इस चीज को जानकारी रहना जरूरी है, ठीक है। इसमें से आप देख सकते हो कि 144 यानी कि 144 बच्चा आपके जैसा जो मेरे पास में टेस्ट देते हैं अपने आप को कि कितना वो जानते हैं, कितना पानी के अंदर में वो हैं। 144 बच्चा लिखे हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है टेस्ट सीरीज हम लोगों का, ठीक है। फायदेमंद है कितना आदमी लिखा है ना, 34। उसमें से भी कोई 3 बच्चे हैं जिन्होंने खुश नहीं है। अब इस दुनिया पे अब 100% तो आज तक कोई खुश नहीं कर पाया है, तो रवि प्रधान कौन सा खेत का मूली है। लेकिन कितना बच्चे खुश नहीं है ना, ओनली 3 बच्चा खुश नहीं है। कितना बच्चा खुश है ना, 150 से भी ज्यादा बच्चा खुश है। अगर हाँ, और इसके साथ आप जो टेस्ट देते हो, इसका और एक एडवांटेज है कि हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे डेटा भी शेयर करते हैं कि आप इतना बच्चे में से आपका पोजीशन क्या है, उस चीज के बारे में भी हम लोग बताते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, देख लो, थोड़ा सा पेशेंस लगा कि चीज को सुनो, आपको हेल्प में आएगा। देखो, इस ग्रुप में 600 बच्चे हैं, मोर देन 600 बच्चा है। 600 बच्चा में से आपका पोजीशन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डेटा देते हैं, सिर्फ आपको रिजल्ट नहीं देते हैं। एक सेकंड में आपको दिखा दे रहा हूं, पहले चीज को ना देख लो, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर पे ये काफी दिख नहीं रहा है, काफी छोटा है, ठीक है, मतलब काफी बच्चे हैं बोल के। इसमें स्टूडेंट्स का नाम लिखा रहता है, कितना नंबर लाया है, कितना परसेंटेज उसको मिला है, ये चीज भी हम लोग मतलब शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, ठीक है। इसके साथ जो टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन करता है उसके लिए हम लोग कुछ फ्री गिफ्ट भी देते हैं। क्या ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ टॉपिक मतलब जो 6 to 8 का है ना, उसका मोर देन 60% टॉपिक हम लोग दे चुके हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका पैसा नहीं लगता है। जैसे औद्योगिक क्रांति, इसका हम लोग टॉप लेवल का जितना एमसीक्यू है वो हम लोग बना के दे चुके हैं। फ्रांस का क्रांति का एमसीक्यू हम लोग ये अलग से देते हैं, टेस्ट सीरीज से अलग है ये, ठीक है। इसका पैसा लेकिन नहीं लेते हैं। देखो, ये आपका नेपोलियन बोनाफाइट्स का है, ये प्रथम विश्व युद्ध का जितना एमसीक्यू है, ये द्वितीय विश्व युद्ध का इतना एमसीक्यू है। जितना टॉपिक हम दिखाएं, हर एक टॉपिक का 50-50 एमसीक्यू बना के भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा इस ग्रुप में हम लोग डाल दिए हैं, सो दैट कि बच्चे को, जैसे अब इसके ऊपर हम लोग क्यों काम किए, मैंने पीजीटी के टाइम पे भी मैंने देखा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ना अधिकतर बच्चे जो हैं वो दिक्कत रहता है उनका, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको एडिशनली, ये देखो, ये जो है ना, ये पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट पे हम लोग डाल देते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं कि टेस्ट सीरीज का प्राइस क्या है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। पूरा झारखंड का सबसे गरीब चैनल है ए टू जेड स्टडी, और सबसे लो प्राइस हम लोग लेते हैं। मार्केट पे आपको कहीं पे भी 150 रुपए में टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। 1 to 5 का पेपर 3 का हम 10 दिन का टेस्ट करवाते हैं, जिसका फी है आपका 150 रुपया। 6 to 8 का पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट करवाते हैं, जिसका फी है आपका 150 रुपया। जो 6 to 8 का पेपर 4 में जिसका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, उसका फी है आपका 300 रुपया, जिसके अंदर पे क्या देते हैं ना, 6 to 8 का पेपर 3 का उसके अंदर पे 10 दिन का टेस्ट रहता है, साथ में पेपर 4 का आपका 5 दिन का टेस्ट रहता है, कुल मिला के 15 दिन का टेस्ट रहता है। 15 दिन का टेस्ट का फी है आपका 300 रुपीज, ठीक है। इसको अगर आपको एनरोलमेंट करना है, अगर आप भी चाहते हैं टेस्ट देना, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, ठीक है। अब टेस्ट आपको कैसे मिल पाएगा, आपको उस ग्रुप में हम ऐड करेंगे, आपको उस ग्रुप में आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा। उस टेस्ट को आप जैसे ही, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, ऐसे ही आपको ओपन हो जाएगा। ये टेस्ट आप अपना फोन पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फोन पे भी बनाए हुए हैं, मतलब आपका एंड्रॉइड पे भी ये एक्सेस है, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड फोन पे, जिसके पास जो है। यहाँ पे हम लोग सेपरेट सेपरेट सबका अलग अलग पासकोड रहता है, वो आपको मिलेगा। हर एक टेस्ट का अलग अलग पासकोड रहता है। आप अपना नाम डालोगे, कोड डालोगे, कोड मैं दूंगा,
उसके बाद आप स्टार्ट में जैसे ही आप क्लिक करोगे, सीबीटी मोड में जैसे ही एग्जाम होता है आपका एग्जाम हॉल में, उसी तरीके से टेस्ट ओपन हो जाएगा। एक आप देख सकते हो 2 घंटा का एक टाइमर चल रहा है। जैसे सीबीटी मोड में एग्जाम हॉल में आप बैठते हो तो आपका एग्जाम का मतलब टाइमर स्टार्ट हो जाता है कि इतना टाइम के अंदर में टेस्ट खत्म हो जाएगा। ये टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, लेकिन आप जब भी टेस्ट दोगे ये टाइम आपके हाथ में रहना चाहिए। कौन सा टाइम? ये जो आप 2 घंटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। इसके बाद 100 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। जैसे ये पेपर 3 का है 100 क्वेश्चन, पेपर 4 में आपका 180 क्वेश्चन एज पर सिलेबस आते रहेंगे। यहाँ पे आप जैसे सबमिट करोगे आपको पूछेगा कि जितना नहीं जानते हो क्या सारे को आपको सबमिट करना है, आपको यस कर देना है। आप जैसे यस करोगे विद इन 1 सेकंड आपको रिजल्ट दे देगा, आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, तारीख आ जाएगा। आप पास किए कि फेल किए ये तो मैं इसे रेंडमली आपको दिखा दिया। आपका स्कोर कितना, आपको परसेंटेज है, कितना नंबर मिला, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अपने आपको ये जज कर पाओगे कि आपको कितना चीज आता है, कितना चीज नहीं आता है, ठीक है। इस चीज को जानने से आपको यह फायदा होगा, इसमें 2 चीज फायदा होगा कि आपका तैयारी अभी तक कहां तक पहुंचा हुआ है, इसके बारे में आप जानकारी ले पाओगे। दूसरा चीज, मार्केट पे जो आपका कंपटीटर है, राम साम जोदू मोदू सीता गीता, जो आपके जैसा परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, उनका तैयारी भी कहां तक हुआ है और आपका तैयारी कहां पे हुआ है, आप कितना परसेंट ला पा रहे हो। और राम साम जोदू मोदू आपका सीता माँ जो भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनको कितना नंबर मिल रहा है वो भी हम लोग दिखाते हैं। सो दैट आपको ये पता चलेगा कि कितना पानी के अंदर पे आप हो, नौकरी आपको पाने का कितना चांसेस है। हाँ, क्वेश्चंस का जो मतलब जो लेवल रहता है वो लेवल ग्रेजुएट लेवल तक का रहता है। अगर 1 to 5 का है तो 12th स्टैंडर्ड का रहता है। अगर ग्रेजुएट का है आपका 6 to 8 का तो आपका ग्रेजुएट लेवल का, डिफरेंट स्टेट लेवल पे जो टीजीटी लेवल का जो परीक्षा ऑलरेडी हो चुका है, ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्जाम हो चुका है एंड इस टॉपिक से पूछा गया है, अधिकतर क्वेश्चन को हम लोग वहां से मतलब सिलेक्ट किए हुए हैं। इसीलिए जाके 150 से भी ज्यादा बच्चे लिखे मतलब क्लिक किए हुए हैं कि नहीं, स्टेज सीरीज से हम लोग खुश हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम फी में आपको मिल जा रहा है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मेरे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने इस टेस्ट पे ज्वाइन नहीं किए हो तो इस टेस्ट पे आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसीलिए क्यों? क्योंकि तब जाके आपको ये पता चलेगा कि आप कितना पानी के अंदर पे हो, ठीक है। अगर इसको आपको ज्वाइन करना होगा, ये मेरा दोनों व्हाट्सएप नंबर है 6205600622 एंड 8145355243, इसमें आप जाके व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम के बारे में। देखो, एग्जाम आपका इतना चीज जान के रख लो कि एग्जाम कमिंग मंथ में आपका एग्जाम 110% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार को भी दिखाना है, पब्लिक के सामने लेके जाएंगे कि 5 साल में उन्होंने क्या क्या किए हैं। तो ये इस परीक्षा को लेके रिजल्ट जारी करके नियुक्ति पत्र देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। क्यों? क्योंकि फिर कमिंग मतलब आपका प्रधान आपका जो हम लोग का स्टेट वाला सीएम वाला जो इलेक्शन है वो होने वाला है। विधानसभा का इलेक्शन से पहले ये सारे चीज वो लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि पब्लिक के पास तब जाके ये लोग जाके दिखाएंगे कि हाँ ये जो एक्टिविटी है हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे कि जेएसएससी अपने तरफ से कोई भी एक्टिविटी छोड़ा नहीं है, लगभग सब कुछ क्लियर कर चुका है। अब जो दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स के दिमाग पे कि क्या 1 to 5 एंड 6 to 8 का एग्जाम अलग अलग टाइम पे होगा या सेम टाइम पे होगा, क्या होगा? देखो, 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, जेएसएससी की तरफ से कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग नहीं है। 23 तारीख तक, यानी कि आज जो है वो लास्ट तारीख डेट है जो 6 to 8 का पेपर 4 का ऑप्शन चूज करने के लिए। इसके बाद कोई भी एक भी काम पेंडिंग नहीं रहा, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 में भी कोई डिफरेंस नहीं रहा। 1 to 5 का जो भी बचा हुआ सब्जेक्ट है, जिनका हिंदी को छोड़ के बाकी का सबका एग्जाम हो जाएगा। 6 to 8 का भी हो जाएगा। कब होगा ना? एट ए टाइम हो जाएगा, एक ही साथ। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे सीजीएल जैसा नहीं है ना कि 7-8 लाख परीक्षा देंगे। मैक्सिमम अगर होगा तो आपका 1,30,000 35,000 मैक्सिमम बच्चे होंगे। इसीलिए गलतफहमी पे बिल्कुल मत रहो। अभी एक ही चीज करो, जितना चीज आप जानते हो उसी को ही आप तैयारी करो। अगर अभी आप बोलोगे नहीं पेपर 4 में तो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हुआ है रवि भाई, नॉट तो ये इशू जो है ना, दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज इंप्लीमेंटेड फॉर एवरीवन जो किसी का भी अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? द रीजन इज दैट द सिलेबस इज बहुत ज्यादा वास्ट है। इसको विद इन इतना कम समय के अंदर पे दुनिया में कोई भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकता है। मोर देन 80% स्टूडेंट्स का अभी तक 70% सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो सिचुएशन आपका है वही सिचुएशन सबका है। आप जितना चीज जानते हो, नया कंटेंट गलती से भी कंज्यूम मत करो। जितना जानते हो, अगर आप सिलेबस का 50% जानते हो तो एज पर मी, एज पर माई सजेशन, आपको 50% को इतना बेहतरीन करना चाहिए कि 50% का 90% आप सॉल्व कर पाओ। अगर आपका 80% तैयारी हो चुका है तो 80% को इतना बेहतरीन तरीके से करो कि 80% का 90%, 80% क्वेश्चंस का 90% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ। नया कंटेंट गलती से भी कंज्यूम नहीं करना है। आपको कितना आता है इस चीज को जानकारी आपको रहना चाहिए युद्ध में जाने से पहले, सो दैट ये जो 15 दिन 20 दिन जो भी आपके हाथ में है आप उसको पॉलिश कर पाओगे। जितना जानते हो उसी को बेहतरीन तरीके से बस प्रैक्टिस करते रहो, गलती से भी कोई नया कंटेंट कंज्यूम मत करना, ठीक है।
अगर लास्ट तक आप टिके हुए हो उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो नहीं टिके हुए हैं उनको डबल धन्यवाद। किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8 का कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।